बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 1 घंटे तो आप लोग शांत होकर बैठे रहेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे, उठ बैठ नहीं करेंगे। जिस तरह से ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जिस आसन से, उस आसन से सीधे होकर बैठे रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन रहा। 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को, 3 लोक डरना। खिले कमल के पंखुड़ियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं नौनिहाल बच्चों, बिहार प्रांतीय सद्गुरु संत मत सत्संग का 30वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग सम्मिलित होकर संतों की वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। संत मत परम पुरातन, परम सनातन और वैदिक मत है। जब से सृष्टि हुई, संसार बना,
और सृष्टि के आरंभ काल से जितने संत हो गए, महर्षि वाल्मीकि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नानक देव जी महाराज, सूर, तुलसी, कबीर साहब, तुलसीदास, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, हमारे संत संदू महर्षि में परमहंस जी महाराज, जितने संत हो गए, सबों का जो विचार है वह संत मत है। संत मत के सत्संग में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, पवन पुत्र हनुमान का विचार समाहित है। जितने संत और भगवंत हो गए, सबों का इसमें विचार समाहित है। इसलिए संत मत को समुद्र मत कहा गया है। यह समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे ही संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब की वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब के वचन में आया है, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सभी संतों का आदर कीजिए, चाहे अपने देश का संत हो, विदेश का संत हो, सही पूजनीय है। सबका विचार एक है। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं। जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परमेश्वर परमात्मा को देखने लग गई, जिनके सारे संशयों का नाश हो गया, कर्म बंधनों का नाश हो गया, और जिसको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, वह है संत। तो संत वे हैं जिनको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, जिन्होंने शांति को प्राप्त करके शांति स्वरूप हो गए। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, सबतातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, परमात्मा है। जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर गए, वे संत हो गए, वे स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो गए।
हमारे गुरु महाराज परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा के स्वरूप हो गए। हमारे गुरु महाराज परमात्मा हो गए। जिस तरह से कण कण में परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा के बिना कोई जगह खाली नहीं है। आपके अंदर है, आपके बाहर है, और सब पर परमात्मा का अधिकार है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, सबको बनाने वाला, सबको जन्म देने वाला परमात्मा है। सबका मालिक परमात्मा है। परमात्मा के अंदर में सब कुछ है, परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। परमात्मा के अंदर में सब कुछ है, परमात्मा का अधिकार सब पर है। यह संसार परमात्मा ने बनाया, निर्माण किया। परमात्मा में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। मौज होने पर कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ, और अनेक नाम रूप की सृष्टि का निर्माण हो गया। तो सृष्टि के आरंभ में जो शब्द हुआ, जिस शब्द से सृष्टि हुई है, वह शब्द मिट जाएगा तो सृष्टि मिट जाएगी। सृष्टि को समाप्त करना, सृष्टि को बनाना, यह परमात्मा का ही काम है। महाप्रलय में सबका नाश हो जाएगा, परमात्मा का नाश नहीं होगा। परमात्मा का न आदि है न अंत है, वह असीम है, अजन्मा है, अगोचर है। परमात्मा इस आंख से देखने योग्य नहीं। यह आत्मगम है, आत्मा का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं। एक समय लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, माया क्या है? तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है। माया परिवर्तनशील है, माया नाशवान है, माया एक समान रहने वाली चीज नहीं है। यह शरीर माया है, यह पंडाल माया है। एक समय भीम रात में गाना गा रहे थे, तो लोगों की नींद टूट जाती थी। लोगों ने कहा, भीम तुम रात में गाना गाते हो तो हम लोगों को सोने के नहीं देते हो, तो तुम जंगल जाओ और जंगल को प्रेम से गाना। तो भीम जंगल चला गया और खूब प्रेम से गाना गाने लग गया। उसकी आवाज कर्कश थी। वहां एक आदमी पहुंच गए। भीम ने पूछा, आप यहां क्यों पहुंच गए? तो उसने कहा, यदि मैं कह दूंगा कि मैं क्यों पहुंच गया हूं तो आप मुझे मार देंगे। कहा, नहीं मारूंगा, पहले आप बतलाइए क्यों पहुंच गए। बोलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पूछा, आप क्यों पहुंच गए? तो डरते हुए कहा, मेरा गधा खो गया है।
गधा को खोजते खोजते मैं यहाँ पहुंच गया। मेरे मन में आया कहीं मेरा गधा ही तो नहीं बोल रहा है। इतनी बात कहकर वह भीम के डर से खूब तेजी से भाग गया। अब भीम बिलख बिलख कर रोने लग गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम तुम क्यों रोते हो, आंख से आंसू क्यों बहाते हो? तुम जैसे भी गाते हो मेरा यश गान करते हो, गुणगान करते हो। तो भीम ने कहा, भगवान सुनता हूं आपकी माया बड़ी प्रबल है, तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने भीम से कहा, तुम माया देखकर क्या करोगे, तुम मुझे देखो। भीम ने कहा कि यह तो जान जाऊंगा, इसी को लोग माया कहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कभी ना कभी देख लोगे। एक रात भीम घूम रहा था, देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता या नहीं। भीम घूमते हुए युधिष्ठिर महाराज के महल के पास पहुंच गया। महल खिड़की खुली थी, खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की से झांक कर देखा तो 12 बजे रात के समय युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तो भीम के मन में हो गया, आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, और द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी है। यदि मुझे भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो मैं द्रौपदी का पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। और नतीजा यह होगा कि पांडव वंश का नाश हो जाएगा। इसी चिंता में भीम दिनों दिन कमजोर होते गए, बीमार पड़ते गए। वैद्य आए, डॉक्टर आए, हकीम आए, इलाज किया, दुरुस्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। कुंती कृष्ण भगवान से कहती है कि भीम दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है, उनसे पूछो कौन सी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण अलग में ले जाकर कान में मुंह सटाकर कृष्ण भगवान भीम से पूछा, कहो भीम तुम कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तो भीम ने कहा, भगवान एक रात मैं घूम रहा था, देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता या नहीं। मैं घूमते हुए महाराज युधिष्ठिर के महल के पास पहुंच गया। खिड़की खुली थी, खिड़की जहां कर देखा तो युधिष्ठिर भैया 12 बजे रात के समय द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तो मेरे मन में हुआ, आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुझे भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो मैं द्रौपदी का पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। नतीजा यह होगा कि पांडव में लड़ाई हो जाएगी, अब पांडव वंश का नाश हो जाएगा। बस यही चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम से कि इन सब बातों को छोड़ दो, आज की रात तुम जंगल जाओ, और जंगल में जो सबसे बड़ा वट वृक्ष है, वट वृक्ष की ठोनगी पर जाकर बैठ जाओ।
भीम जंगल चला गया और जंगल में जो सबसे बड़ा बट वृक्ष था, बट वृक्ष की फुनगी पर जाकर बैठ गया। जब आधी रात बीत गई तो भीम ने देखा कुछ आदमी आ गए, बिजली बत्ती जलाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सफाई करके चले गए। कुछ आदमी आ गए, बिछावन लाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सिंहासन लाकर चले गए। पहले बिछावन पर संत, महात्मा, योगी, फकीर, साधु, सन्यासी आकर बैठ गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकर बैठ गए। सभी देवी देवता आकर बैठ गए। पांडव लोग आकर बैठ गए। फिर भीम ने देखा ऊंची सिंहासन खाली है। मन में सोचा ऐसा कौन भाग्यशाली है जो ऊंची सिंहासन पर आकर बैठेंगे। सब कोई बैठ गए, बानव लोग भी बैठ गए। ऐसा कौन भाग्यशाली है जो ऊंची सिंहासन पर आकर बैठेंगे। भीम मन में सोच ही रहा है कि उसी वक्त द्रौपदी महारानी हाथ में रजिस्टर लेकर पहुंच गए। और द्रौपदी महारानी के पहुंचते ही जितने सभा के लोग उठकर खड़े हो गए, नारा लगाने लग गए, द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय, द्रौपदी महारानी की जय। द्रौपदी महारानी ऊंची सिंहासन पर बैठ गई। रजिस्टर निकाल कर हाइलाइटिंग शुरू कर दी। पहले संत, महात्मा, योगी, फकीर, साधु, सन्यासी की हारी हुई। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हारी हुई। सभी देवी देवताओं की हारी हुई। और जब पांडव लोगों की हारी होने लग गई तो भीम गैर हाजिर पाए गए। भरी सभा में द्रौपदी कहती है, कहां है भीम? भीम को खोज कर लाइए। भीम को अपने बल का घमंड हो गया है। उसी सभा के बीच नारद बाबा बैठे थे। नारद बाबा कहते हैं, भीम तो गाछ की फुनगी पर बैठा है। नारद बाबा की आवाज भीम कान तक पहुंच गई और भीम फुनगी पर से नीचे कूद गए। अब भागने लग गए। भागते 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 कोई दूर पहुंच गए तो आगे से कृष्ण भगवान घेर लेते हैं। कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत भागो। भीम ने कहा, मुझे भगवान मत रोकिए, मुझे भाग दीजिए, जान बचाकर भाग दीजिए, मुझे मत रोकिए। कृष्ण भगवान ने कहा, रुक जाओ, पीछे मुड़कर देखो। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं। न वह नगरी न वह ठाम, सब गए। यही तो माया है। कभी आप देखते हैं, कभी आप नहीं देखते, ये माया है। तो इस आंख से माया का ज्ञान होगा, ईश्वर का नहीं। ईश्वर तो मायातीत है। वह इंद्रियों के पकड़ में आने योग्य नहीं है।
वो आत्मगम है, आत्मा के विषय है। एक नवाब साहब थे, नवाब साहब एक काजी रहते थे। तो एक समय नवाब साहब ने काजी से पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं और कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं। तो नवाब साहब से काजी ने कहा कि मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। कुछ दिनों का समय दिया गया। कहा तुम्हें 7 दिनों का समय दिया जा रहा है। 7 दिनों के अंदर तुम सोचकर बतला दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। काजी घर चला गया, बिछोने पर लेट गया। उसका नौकर पाजी था। पाजी काजी को चिंतित देखकर पूछ दिया, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। तो काजी ने पाजी से कहा, चिंतित इसलिए हूं कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये तो मामूली से प्रश्न है, इतना तो मैं पल मारते उत्तर दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आप जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। काजी साहब की चिंता दूर हो गई। स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया। नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो कहा हाँ मैं उत्तर दूंगा। तो नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता है वह शिष्य होता है, जो उत्तर देने वाला होता है वह गुरु होता है। आप बराबरी बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं कि काजी डर से अपने घर में छिप गया, अपने नौकर पाजी को भेज दिया। तो पाजी क्या उत्तर देगा? नीचे बैठ जाए तो क्या हर्ज है? नवाब साहब नीचे में बैठ गए जहां काजी साहब बैठते थे, और पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। अब पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को ही बुलवाइए, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को बुलवाए गए। काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था। पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए। अब नवाब साहब पूछते हैं, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो
और गाय दुहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था, गाय दुहने वाला था। नवाब साहब ने कहा धेनु गाय आ गई, बछड़ा आ गया, गाय दुहने वाला आ गया। पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। अब बछड़ा जाकर गाय के थन में सट गया, गाय पन्हा गई, बछड़ा को अलग कर दिया। और 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा दूध का मटका इधर लाओ। और नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। पाजी नवाब साहब से कहा नवाब साहब आपका ही जवाब दे रहा हूं, आपका ही उत्तर दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है और मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं दूध नहीं मिलेगा। दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड सब जगह है, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वे जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर। खुदा से है अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं लगेगा तब तक खुदा का पता नहीं लगेगा। जब तक आत्मा का पता नहीं लगेगा तब तक परमात्मा का पता नहीं लगेगा। जिस समय जिस क्षण आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, उसी समय उसी क्षण परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। तब आप अपने आप को जान लेंगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना। यही तो जानना, यही तो संत मत का ज्ञान है, यही तो संतों का ज्ञान है। इतना ही जानना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। हम सभी परदेश में आ गए हैं। यह संसार परदेश है, यह मृतलोक है, यह मुर्दान की गांव है। यह इसमें जो आते हैं सबको मरना पड़ता है। तो परदेश में आ गए हैं, परदेश से जाना पड़ेगा स्वदेश, अपना घर। अपना घर निज घर परमात्मा का धाम है। यह अपना घर नहीं है, यह परदेश है। जननी टोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु इहुआ नहीं। परदेश में किसी को सुख न मिला है न मिलेगा। सुख जब भी मिलेगा तो स्वदेश से मिलेगा, अपने देश से मिलेगा। अपना देश परमात्मा का देश है।
स्वयंभू मनु और मनु शत्रुपा को दो संतानें थी, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को दो स्त्रियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव था, सुरुचि का बेटा उत्तम था। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठे थे। सुनीति का बेटा ध्रुव छोटा बालक था, वह भी उस जगह था। सुरुचि का बेटा उत्तम उछलते कूदते हुए पिता की गोद में जाकर बैठ गया। छोटा बालक ध्रुव था, वह देख रहा है कि मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में जाकर बैठ गया। तो उसके मन में आया कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊंगा, मुझे भी पिता की गोद का सुख मिलेगा। तो पिता की गोद में ध्रुव भी जाकर बैठ गया। ध्रुव की सौतेली माता देख रही थी, वह दौड़ कर जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है, पिता गोद से उठा देती है और कहती है, जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके जब मेरे गर्भ से पैदा लेना तब पिता की गोद में बैठना। सौतेली माता की बात ध्रुव को लग गई। ध्रुव छोटा बालक था, वह पहुंच गया अपनी मां के पास और अपनी मां से सारी कहानी कहकर सुना दिया। माता बोली, बेटा जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके इस पिता कौन कहे, तुम उस पिता की गोद में बैठ जाओगे जहां बैठने पर कोई उतार नहीं सकेंगे। ध्रुव चला गया तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद बाबा मिल गए, वे हाथ वीणा लेकर आ रहे थे, नारायण 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 करते हुए आ रहे थे। जैसे ध्रुव जा रहा था जंगल की ओर, तो नारद बाबा ने ध्रुव से कहा, ए बालक तुम कहां जा रहे हो? अरे तुम जंगल जा रहे हो? कहा, माता की आज्ञा है, माता की आज्ञा से मैं जंगल जा रहा हूं, जंगल में तपस्या करूंगा और ध्रुव पद परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊंगा। तो छोटा बालक ध्रुव संस्कारी था। नारद बाबा ने ध्रुव से कहा, ए बालक तुम नहीं जानते हो, जंगल में बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं, बाघ रहते हैं, भालू रहते हैं, चीता रहते हैं, हाथी रहते हैं, खूंखार जानवर रहते हैं, तुम्हें तो मार डालेंगे। ध्रुव छोटा बालक था, कहा, रन वन व्याधि विपत्ति में बिरथा डरो जनी कोई, जो सहाय जनी जठर सुब्र गयो की सोई। हमारी माता कितना मन अन्न खाकर पचा गई। अब माता के पेट में एक मांस का लोथड़ा था, उसे हमारी मां नहीं पचा सकी। तो जो परम पिता परमात्मा माता के पेट में रक्षा किए, वही परम पिता परमात्मा जंगल में रक्षा करेंगे। आप मेरे मौत से क्यों डराते हैं? नारद बाबा ने सोचा, यह संस्कारी बालक, इसका संस्कार बोल रहा है। नारद बाबा ने ध्रुव से कहा, ए बालक तुम बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन एक बात जान लो, बिना युक्ति की मुक्ति नहीं मिलेगी। यहां युक्ति वाली बात आ गई। कहावत है, जल परमाने माछरी, कुल प्रमाणे बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिले उसकी वैसी शुद्धि।
आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले गुरु मिल जाएं तो आप अंग्रेजी के विद्वान हो जाएंगे। आपको फारसी पढ़ाने वाले गुरु मिल जाएं तो आप फारसी के विद्वान हो जाएंगे। आपको उर्दू पढ़ाने वाले गुरु मिल जाएं तो आप उर्दू के विद्वान हो जाएंगे। आपको संस्कृत पढ़ाने वाले गुरु मिल जाएं तो आप संस्कृत के विद्वान हो जाएंगे। आपको हिंदी पढ़ाने वाले गुरु मिल जाएं तो आप हिंदी के विद्वान हो जाएंगे। यदि आपको सदगुरु मिल जाए, ईश्वर पथ के पथिक यानी ईश्वर के पास जाने का रास्ता बतलाने वाले संत सदगुरु मिल जाएं तो आप ईश्वर पथ के पथिक बनकर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो नारद बाबा जैसे गुरु मिल गए ध्रुव को। नारद बाबा से युक्ति ध्रुव जान लेते हैं। युक्ति जानकर जंगल जाता है, खूब मन से ध्यान करता है। जब ध्यान करता है, जब करता और ध्यान करता है और ध्रुव पद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति जप है और ध्यान है। हम लोग आंख बंद करके ताकते हैं, देखते हैं, अब पैर मोड़ कर बैठते हैं। जो पैर मोड़ कर चलना सीखेंगे, आंख बंद कर देखना सीखेंगे, वे कहां चले जाएंगे? ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। उस नगर में वे पहुंच जाएंगे जहां जाने पर आवागमन, जन्मना मरना सब समाप्त हो जाएगा। वह नगर परमात्मा का नगर है। उस नगर में पहुंचने के लिए ध्यान करना होगा, जप और ध्यान करना होगा। एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान और फिर बिंदु ध्यान, नाम ध्यान, सब ध्यान ये करना होगा। तो यह नाम रूपात्मक जगत है, नाम रूप का संसार है। एक नाम का जप करेंगे, जप में सिद्धि मिलेगी, मन एकाग्र होगा, मन बिल्कुल सिमटों में आ जाएगा तो सिद्धि मिल जाएगी। शास्त्र में आया है जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि मिल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, मंत्र जाप परम लघु, जासु वस विधि हरिहर सुरसरु, महामद गजराज जिमी बसकर अंकुश खर। मंत्र जो होना चाहिए छोटा मंत्र होना चाहिए। एक तो लघु ही छोटा होता है, कहते हैं परम लघु छोटा मंत्र। जो छोटा मंत्र को जपते जपते सिद्ध कर लेते हैं उसके बस में कौन सा हो जाते हैं? विधि हरिहर सुरसर ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवता उसके बस में हो जाते हैं, जो मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र का जप करेंगे उसमें सिद्धि मिल जाएगी। ब्रह्मा काम क्या है? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, महेश संहार करते हैं। तो आप मन में जिस तरह इच्छा कर लेंगे उस इच्छा पूर्ति ब्रह्मा जी कर देंगे। जिस इच्छा पूर्ति ब्रह्मा जी करेंगे उसका पालन पोषण करने भगवान विष्णु लग जाएंगे। और आपके अंदर जितने दुर्गुण हैं, दुर्गुण का विनाश करने महेश जी लग जाएंगे। तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे आपकी सेवा में जब आप मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। और पीछे से लक्ष्मी भी दूर नहीं रहेगी,
सरस्वती भी दूर नहीं रहेगी, लक्ष्मी सेवा में हाजिर हो जाएगी, लक्ष्मी सेवा में हाजिर हो जाएगी, आपका धन बढ़ेगा। लक्ष्मी है संतन की दासी, रथ चाहे कैलाश के वासी। लक्ष्मी संत की दासी है, जहां संत रहते हैं, संत विराजमान करते हैं, गुणवान उनका गुणगान गाया जाता है, वहां लक्ष्मी विराजमान रहती है। सरस्वती भी पीछे नहीं रहेगी, वह भी आ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक मंत्र का जप करेंगे, जिस मंत्र का जप करेंगे उसी रूप का मानस ध्यान करेंगे। तो मानस ध्यान करेंगे, गुरु के रूप का मानस ध्यान करेंगे, तो गुरु का गुण आप में आ जाएगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छे सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति को हृदय में बसा लेंगे, जो मन में इच्छा करेंगे उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, और गुरु का गुण भी आप में आ जाएगा। तो गुरु का गुण आप में आ जाएगा, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। मानस जाप, मानस ध्यान कर लेंगे। उसके बाद है दृष्टि साधन। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को। देखने की शक्ति डीम और पुतली में नहीं है। दृष्टि कहते हैं निगाह को। निगाह एक ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है जो बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकाल दुनिया में जाहिर किया है। तो दोनों आंखों में दो दृष्टियां हैं, दो दृष्टियों को मिलाएंगे, एक करेंगे, दो नैना बीच सन्मुख देख, सामने देखेंगे। ये जैसे दृष्टि मिल जाएगी, एक हो जाएगी, तो बिंदु का दर्शन हो जाएगा, बिंदु का उदय हो जाएगा, त्रिनेत्र खुल जाएगी, तीसरी आंख खुल जाएगी, दिव्य लोक का ज्ञान हो जाएगा, सभी देवी देवताओं का दर्शन होने लग जाएगा, स्वर्ग का दर्शन होने लग जाएगा। और बिंदु में तह नाद बोले, बिंदु में आप नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे। शब्द साधना करते करते आप निःशब्द में चले जाएंगे और परमात्मा एक में हो जाएंगे, परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। प्रकाश और शब्द क्या है? परमात्मा का बायां और दायां हाथ है, जो प्रकाश और शब्द के बीच में चले जाते हैं, ये परमात्मा के बाएं और दाएं हाथ के बीच में चले जाते हैं, और परमात्मा उसे पकड़ कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं, उसका परम कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा की गोद में आप लोग बैठना चाहते हैं तो आज ही अवसर है। आज इस अवसर को मत ठुकराने दीजिए, मत ठुकराइए, इस अवसर को मत ठुकराइए। आज अवसर है, सत्संग समाप्त होने के बाद, आरती होने के पश्चात जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो युक्ति जानना चाहते हैं, ये जान लेंगे और परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। खगड़िया जिले के हैं, ये अच्छे प्रचारक हैं, ये कई जिले में जाकर प्रचार करते हैं और लोग इनको तंग करते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, भजन भेज दीजिए। तो प्रचार प्रसार के ख्याल से मैं इसको दीक्षा देने का आदेश दे रहा हूं। स्वामी देवनंदन बाबा, इनका नाम पहले देवनंदन बाबा था, इनका नाम बदलकर मैं इनका नाम रख दिया स्वामी देवनंदन बाबा। आज से इनका नाम हो गया स्वामी देवनंदन बाबा। श्री सदगुरु महाराज की जय।